एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, तब नींद में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, लेकिन प्रभु को सबसे ज़्यादा राधा जी ही याद रहती हैं। रुक्मिणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी से राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हाँ कर दी, परंतु यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इसकी भनक न लगे। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहाँ कोई न आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने को कहा गया। सुभद्रा जी को आदेश दिया गया कि स्वयं कृष्ण या बलराम भी आएं तो उन्हें अंदर ना आने दिया जाए। माता कथा सुनाना आरंभ की। थोड़ी देर में श्री कृष्ण व बलराम वहां आ पहुँचे। सुभद्रा ने उन्हें अंदर आने से रोका। इससे कृष्ण भगवान को कुछ संदेह हुआ। वो बाहर से अपनी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा अंदर माता द्वारा कही ब्रज लीलाओं का आनंद लेकर सुनने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण बलराम व सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे, जैसे बचपन काल में ये तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ दिखने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। सुदर्शन ने भी लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवमुनि नारद जी वहां आए। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और देखते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रा अर्थात ध्यान भंग हुआ तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने जो आज रूप देखा है वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हो गए और कहा कि ऐसा ही होगा। कल काल में इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपने स्वरूप प्रकट करूँगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रद्युम्न अच्छे प्रजापालक थे। प्रजा भी उन्हें बहुत प्रेम करती थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा करें जिससे सभी उन्हें याद रखें। देवयोग से इंद्रद्युम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसे मंदिर का निर्माण कराएं जैसा दुनिया में कहीं ना हो। इंद्रद्युम्न विचार करने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में चिंतन चलने लगा। एक रात इसी पर गंभीर विचार करते राजा सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा। उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रद्युम्न ने सुना, राजा तुम पहले नए मंदिर का निर्माण करो, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं रास्ता मिल जाएगा। राजा नींद से जागे। सुबह उठते ही उन्होंने अपने मंत्रियों और राजपुरोहित को सपना सुनाया। मंत्रियों और राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों एवं कारीगरों को हुई। सभी इसमें योगदान देने आए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर तैयार तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस ही थी।
राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके राजा इसी चिंतन में बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आप किस रूप को इस मंदिर में स्थापित करूं, आपके किस रूप को इस मंदिर में स्थापित करूं, आप मार्ग दिखाइए। आपने स्वयं स्वप्न में जो संकेत दिया था उसको पूरा करने का समय आ गया है। देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वे प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा मान सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ का स्वप्न में आपके आदेश की बात कह करके इतना बड़ा श्रम करवाया। हे प्रभु, मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उन्हें देववाणी सुनाई दी, यहाँ निकट में ही हरि भगवान श्री कृष्ण की विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। राजा ने स्वप्न की बात मंत्रियों एवं पुरोहित को बताई। सभी ने कहा, हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ कर देना चाहिए। भगवान की विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा ने 4 विद्वानों को सौंपा। प्रभु इच्छा से प्रेरित चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन 4 विद्वानों में एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत सी अलौकिक घटनाएं घटी। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। विद्यापति भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने भगवान से राह दिखाने की प्रार्थना की। प्रभु की इच्छा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते लेते वो वन में चले जा रहे थे। जंगल के बीच उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुरम्य गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहाँ मृदंग, बंशी और करताल की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरों को खोजते विद्यापति आगे बढ़ चले। वो जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर में थके थे पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक शेर की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा गए। बाघ उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। विद्यापति बेहोश होकर गिर पड़े। शेर विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने शेर को पुकारा। शेर उनकी आवाज़ सुनकर मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया। शेर लौट गया। शेर उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगती है। स्त्री बाघ की पीठ सहलाने लगी। वह स्त्री वहाँ पर मौजूद सभी स्त्रियों में सबसे सुंदर थी। वह भील के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुँचे? आप अपने आने का कारण बताएं ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से शेर का डर पूरी तरह से अभी गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, विप्रवर, आप मेरे साथ चलें। जब आप स्वस्थ हो जाएं
तब आप अपने लक्ष्य की ओर जाना। विद्यापति ललिता के पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहीं रुके रहे और भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु एवं ललिता बड़ी रुचि से सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के मन में अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी जान लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक विद्यापति एक दिन बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा की। इससे विद्यापति के मन में ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों का समय बीता तो विद्यापति को यह याद आया कि जिस कार्य के लिए वो आए थे वो तो अधूरा ही है। यही चिंता उन्हें बार बार सताती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली। विश्वावसु हर रोज़ सवेरे उठकर कहीं चला जाता था और देर सूर्योदय के बाद ही लौटता था। उसका यह नियम कभी टूटता नहीं था। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। एक दिन विद्यापति ने ललिता से पूछा। ललिता ये सुनकर सहम गई। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा अज्ञात स्थान पर जाने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वो पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वो उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, ये हमारे कुल का रहस्य है, जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता। लेकिन आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना मैं बताती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज़ सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने कहा कि वे भी उनके कुल देवता का दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं है। यह सुनकर पिताजी क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर मनाने लगे। ललिता ने कहा वो अपने पिता से विनती करेंगी। ललिता ने पिता से सारी बात कही और वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि आपकी मैं इकलौती संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा ही होगा, इसलिए मेरे पति का अधिकार बनता है। विश्वावसु इस तर्क के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जाते हैं जब वह पूजा का दायित्व अपने हाथों में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्वावसु दर्शन कराने को राजी हुए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति मुट्ठी में सरसों रख लिया था, जिसे रास्ते में वो गिराते हुए गुफा के पास पहुंच गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वावसु ने विद्यापति के आँखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मगन हो गए। विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया। आँखों पर पट्टी बांधकर लौट आए। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा तो विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उचित नहीं समझा। वो टाल गए।
यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह से इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वो एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भील राजा और पत्नी के साथ विश्वासघात में विचार से उनका मन दुखी हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया कि यदि विश्वावसु ने सचमुच उन पर विश्वास किया होता तो आँखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता, इसलिए उनके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वो अपनी माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई, तो विद्यापति ने यह कहकर समझा लिया कि वह शीघ्र ही लौटेगा तो उसे भी लेकर जाएगा। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दानों से पौधे निकल आए थे। उनके सहारे विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान से क्षमा मांगी और मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वो राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि कल उसने एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना। जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वो भी भगवान विष्णु का ही अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हुई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति राजा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। कई नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने पहुँचे, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ। राजा का मन उदास हो गया। सुबह से रात हो गई, लेकिन सभी सैनिक कुंदे को हिला भी नहीं सके। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। राजा को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु को विग्रह के लिए जो कुंदा बहकर आया है वो हिलडुल क्यों नहीं रहा है। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसको अब तक जो पूजा करता आया है उसे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए हुए ये कुंदा आगे नहीं बढ़ेगा। राजा इंद्रदुम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुँचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहाँ प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वो समझ गए कि यह छल उनके दामाद ने ही किया है। विश्वावसु लौटे और सारी बात ललिता को बता दिया। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से दुखी थी और स्वयं को इसका कारण मान रही थी। अगली सुबह उठे और अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले।
वो जानते थे कि प्रभु की विग्रह नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे जा रहे थे। विश्वासु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले। विश्वासु गुफा के भीतर पहुँचे जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी और बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। एक भील युवक इतने में एक भील युवक भागता हुआ आया और बताया कि उसने महाराज और विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा है। ये सुनकर सब चौंक गए। विश्वासु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रदुम्न विश्वासु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता का चोर तुम्हारा दामाद नहीं है, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया है। ये सुनकर सब चौंक उठे। विश्वासु ने राजा को आसन दिया। राजा ने विश्वासु को सारी बात बताकर कहा, क्यों ये सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की, भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपके ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इसको दिव्य मूर्ति में सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वो हिलेगा। राजा विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर गए। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ तो कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ गया। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। राजा ने शिल्पकारों को बुलाकर कहा कि इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभ रहेगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्ति तो बनाना जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं है। एक नया विघ्न पैदा होने से राजा फिर से चिंतित हो गए। उसी समय वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। उसने राजा से कहा कि तुम मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करो। तुम इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ इनको विराजमान करो। इससे दयोग ही समझो। ये दयोग का ही संकेत यही है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों थी। आखिर मूर्ति बने कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पकार ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण का काम एकांत में करूँगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाज़ा खोल कर बाहर आऊँगा। इसी बीच कोई मुझे बुलाएगा नहीं। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई और बोले, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। राजा मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिन के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाज़ें आती थी। महारानी गुड़ीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़े के चलने की आवाज़ें सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी थी। 15 दिन बीते थे कि उन्हें कमरे से आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के
काम करने की कोई आवाज़ नहीं आई तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी कुछ खाता पीता नहीं था, उसके साथ कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को खोला और भीतर झांक कर देखा। महारानी गुणिचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन तोड़ दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियाँ बना रहा था, लेकिन रानी को देखते ही अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। शिल्पकार के रूप में स्वयं शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी ही रह गई। इसी कारण आज भी यह मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वासु संभवतः उस जरा बहेलिये के वंशज था, जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वासु शायद भगवान कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्तियों में छुपा कर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंश में, जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता है। जय श्री कृष्ण।